रिकॉर्ड करते समय हमें खबर ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। कृपया ध्यान दें कि राष्ट्रपति ट्रंप पीछे हटने के कोई भी आसार नहीं जता रहे हैं और इस वजह से पमा बुल्स दूर रह सकते हैं दलाल स्ट्रीट पर। दलाल स्ट्रीट अब आने वाले Q1 अर्निंग्स पर ध्यान देगा, खासकर कि जहां पे TCS औपचारिक रूप से Q1 FY26 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है अप्रैल 10 को। उससे पहले ट्रेडर्स ये भी देखना चाहेंगे कि क्या RBI वाकई में 25 बेसिस पॉइंट से बुधवार 9 अप्रैल को रेट कट्स करते हैं, जब वे अपना MPC डिसीजन सुनाएंगे। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 9,040 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,122 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ आज के लिए नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर बेरिश मोमेंटम और ब्रेकडाउन के सिग्नल्स दिखा रहे हैं। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 66% ऊपर बढ़ा कल के व्यापार में 22.79 लेवल्स पर, क्योंकि मार्केट्स में भारी गिरावट कल देखने को मिली ट्रेड वॉर फियर्स की वजह से, जहां पे निवेशक काफी चिंतित नजर आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.59 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.81 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, सावधानी बरतना जरूरी, वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, किसी भी एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर बिकवाली करना उचित लग रहा है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी को देख आज ऐसा लग रहा है कि निफ्टी सावधानी पूर्वक शुरुआत कर सकता है, और ये हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार भी सही है, जहां पे बुलिश सेंटिमेंट्स काफी कोलैप्स हो चुके हैं कल के व्यापार में, जहां पर निफ्टी ने बाकी ग्लोबल मार्केट्स की गिरती श्रृंखला में हिस्सा लिया। दुनिया भर में बेयर्स देखने को मिले, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ टर्बुलेंस की वजह से ऐसा देखने को मिला। व्यापारियों को डर लग रहा है कि इस ट्रेड एस्केलेशंस की वजह से ग्लोबल रिसेशन को बढ़ावा मिल सकता है। बिकवाली और उग्र होती नजर आई, खासकर कि जब चाइना ने यूएसए के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के जवाब में 34% टैरिफ्स लागू किए सारे यूएस इंपोर्ट्स पर, और ट्रम्प सरकार ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया या पीछे हटने की बात भी नहीं की। संक्षेप में कहे तो ये कहना दुखद है कि निफ्टी में फिलहाल मिजरी और डिप्रेशन के अलावा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ बॉम्बशेल्स और दलाल स्ट्रीट को दर्द भरा कर सकते हैं। निफ्टी का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इंटरवीक सपोर्ट अब 21,281 मार्क पर है। ये वही लोअर लेवल है जिस दिन निफ्टी ने जून 4 इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन बनाया था। बॉटम लाइन, ट्रम्प के हेफ्टी टैरिफ्स की वजह से बुल्स दूर ही रह सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,162, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट निफ्टी के लिए 21,281 मार्क पर है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 22,557 मार्क पर है। आज की ट्रेडिंग रेंज 21,800 से 22,500 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 49,860। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 49,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 50,963 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,200 से 51,000 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। कल के व्यापार में निफ्टी में काफी पिटाई देखने को मिली, जहां पे 3.24% की गिरावट देखने को मिली, और नेगेटिव बात ये रही कि बेंचमार्क निफ्टी मार्च 2025 लो 21,965 मार्क के नीचे भी गया। सारे सेक्टोरल इंडाइसेस नेगेटिव थे, जहां पे निफ्टी मेटल इंडेक्स 6.8% नीचे था, सबसे ज्यादा टॉप लूजर, और उसके बाद निफ्टी रियल्टी 5.7% नीचे और निफ्टी ऑटो 3.8% नीचे। टेक्निकली अभी भी हमें ये बेरिश मार्केट नजर आ रहा है, जब तक निफ्टी अपने 200 डीए में 24,070 मार्क के ऊपर जाने में सफल नहीं होता। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में कल के सीमेंस के शेयर्स में एक्स डीमर्जर व्यापार देखने को मिला। कंपनी ने अपना एनर्जी बिजनेस स्पिन ऑफ किया भारत में। अब शेयर होल्डर्स को डीमर्ज नई एंटिटी में 1:1 रेशियो में शेयर्स मिलेंगे। डिलीवरी के शेयर प्राइस में 4% का उछाल नजर आया, जहां पे बावजूद हर तरफ गिरावट होते हुए भी रिपोर्ट्स अनुसार ई कॉमर्स एक्सप्रेस एक्विजिशन टोटल सम ₹1,400 करोड़ पर तय किया गया। जुबिलेंट फूड्स 1.46% नीचे गिरा, क्योंकि स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 34% ही बढ़ा ₹2,107 करोड़ पर मार्च 2025 क्वार्टर में। फिस्कल 25 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 44% बढ़ा ₹8,145.5 करोड़ पर, कंपनी के फाइल किए हुए क्वार्टरली अपडेट के अनुसार। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,317, प्रीमियम +155, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.05 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में HUL, शॉर्ट कवरिंग में बर्जर पेंट्स, वोल्टास, डीमार्ट, शॉर्ट बिल्डअप में रिलायंस, अशोक लेलैंड, इन्फोसिस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सन फार्मा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में NMDC, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्साइड, M&M फाइनेंशियल, नेशनल एल्यूमिनियम। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बीसॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 73,680, प्रीमियम +542,
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.71 पर, बैंक एक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 69,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,138, सपोर्ट 72,500 और उसके बाद 71,334 मार्क पर, रेजिस्टेंस 74,000 और उसके बाद 74,600 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 72,700 से 73,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। 21 डीएमए 74,743 मार्क पर, 50 डीएमए 76,070 मार्क पर, 200 डीएमए 75,184 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.